मतलब ये सभी वो चीजें हैं जो हमने कहाँ से, जो पहले से भारत में मौजूद था उस सभी को ले लिया, यानी कि एक इंटरनल सोर्स से हमने इसको ले लिया। ठीक है, थम्स अप करके बताएं कौन कौन बच्चे जो दोनों भाषाओं में, इंटरनल सोर्स से हमने इसको ले लिया। ठीक है, थम्स अप करके बताएं कौन कौन बच्चे जो दोनों भाषाओं में आपका नोट्स बनाते हैं। दूसरी बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान। मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था, ये मुझे बताएं। ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था? सब लोगों से आपका सब लोगों से प्रश्न है ये मेरा, आंसर करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। भैया मैं सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ, चलो वो भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि लिखना जरूरी ही है। बताएंगे जी, लागू नहीं हुआ था भैया, लागू नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने 1215 बताया, नहीं 1215 में तो मैग्ना कार्टा है, वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटेन का संविधान कैसा था। अलिखित संविधान था। अलिखित का मतलब कानून और परंपराओं पर आधारित था। तो अलिखित है, लिखित संविधान ही तो कभी ना कभी लागू होगा। तो आप कहेंगे भैया अलिखित संविधान की कोई तिथि नहीं होती है। मैंने आपको बताया भी था, लिखित और अलिखित संविधान में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि लिखित संविधान के लागू होने की एक तिथि होती है, ठीक है, उसकी क्या बोलेंगे, डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है, और अलिखित संविधान के लागू होने की कोई तिथि नहीं होती है। ये हमने विभाजन में भी पढ़ा था। तो ब्रिटेन के संविधान को सबसे पहले जाने, लिखना, ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या होती है? यानी कि उस देश में भी एक संसदीय लोकतंत्र है। तो बहुत बार पूछा जाता है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भारत में भी, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर मैं बात करूं क्या भारत में संसदीय लोकतंत्र है, आप कहेंगे जी भैया। तो हमने जो संसदीय लोकतंत्र लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर सिस्टम से लिया है। क्या बोलोगे? ब्रिटेन के किस सिस्टम से हमने इसको अडॉप्ट किया है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम से। तो यहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है संसदीय लोकतंत्र जो भारत का है वो किस पर बेस्ड है आपका, तो आप कहेंगे वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर। यानी संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है हमने ज्यादातर कहां से लिए हैं? वो ब्रिटेन से लिए हैं, जिनमें अगर हम प्रमुख तौर पर बात करते हैं तो उसमें एक आता है आपका एकल नागरिकता। कभी भी आपसे पूछे हमारे देश में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, आप आगे चल के इसको जानेंगे। भैया सिर्फ एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहां पर है। आप किसी अन्य देश की नागरिकता यदि ग्रहण करेंगे तो भारत की जो नागरिकता है उसको आप खो देंगे। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली आपसे पूछेगा, नोट करिए तब बात करेंगे। और क्लास में इनको हम याद भी कर लेंगे विद ट्रिक्स, आज ही आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तीसरी बात हम करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। हमारे देश की संसद में कितने सदन हैं? आप कहेंगे दो सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और ब्रिटेन में भी यही है। तो ये भी हमने कहां से लिया है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म बोलिए या बाइकैमरल सिस्टम बोलिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था। विधायी प्रक्रिया आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी अगर बिल होना है, कोई भी विधेयक पहले पेश होता है, दोनों सदनों में पेश होगा, और दोनों सदनों के पास में कहाँ पर? आपका राष्ट्रपति साहब के पास में। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस अर्थात संसद का हमारे यहाँ क्या काम है? आप कहोगे लॉ मेकिंग का काम है। भाई संसद का यही तो काम है, कानून निर्माण का कार्य किसका है? संसद का। तो संसद में जो विधायी प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना, एकल नागरिकता और विधि का शासन, और रूल ऑफ लॉ, इसी को हम बोलते हैं कानून का शासन, और रूल ऑफ लॉ। और फिर आता है हमारा
मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। हमारे देश में जो मंत्रिमंडल होता है, से कैबिनेट मंत्री होंगे, फिर आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। ये कहाँ से हमने लिया है? तो ये भी ब्रिटेन से। अर्थात कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप देख रहे हैं ज्यादातर जो टर्म्स है, जैसे मंत्रिमंडल संसद से संबंधित, विधि अर्थात कानून का शासन, कानून कौन बनाएगा? संसद, तो विधायी प्रक्रिया, संसद में 2 सदन होंगे, द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। ये सारे के सारे जो आपका, अगर मैं बात करूं प्रोविजंस, ये किससे संबंध रख रहे हैं? तो आप कहोगे ये सब संसद से संबंध रख रहे हैं। और हमारे यहाँ जो संसदीय अगर मैं बात करूं संसदीय जो लोकतंत्र है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की प्रणाली से लिया गया है। तो क्या बोलेंगे? ये सब का सोर्स क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। तो अगर आप एक छोटी सी ट्रिक इसका किनारे पे लिखना चाहें कि भैया इनको हम कभी ना भूलें, तो ब्रिटेन से याद रख लेना, एक ब्रिटेनिया बिस्किट आता था। हाँ या ना, देखा है किसी ने? ब्रिटेनिया एक बिस्किट आता था जी भैया। अब ब्रिटेनिया जो एक बिस्किट आया, यहाँ पर कैबिनेट के लिए लिखिए, कैबिनेट सिस्टम के लिए कैब। तो ब्रिटेनिया बिस्किट आया कैब से। कहाँ से? कैब से आया। ठीक है, तो बड़ी एकदम से लोगों में भीड़ भाड़ में सब लोगों ने सोचा मुझको भी मिलेगा ये, तो मैं छीन लूँ, मैं छीन लूँ। लेकिन उसके लिए क्या बनाया गया? एक रूल बनाया गया। एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल एंड मेकिंग, दोनों बात याद रख लेना। लेजिस्लेचर प्रोसेस का क्या काम है? मेकिंग का काम है। तो एक रूल मेक किया गया कि किसी को भी दो नहीं मिलेंगे। बाय का मतलब क्या होता है? दो। किसी को भी दो नहीं मिलेंगे, सबको क्या मिलेगा? सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल पार्ले मिलेगा। पार्ले भी बिस्किट है एक। ठीक है, ऐसे समझिए ब्रिटेनिया कंपनी का ही है ये, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या बोला? ब्रिटेनिया बिस्किट आई कैब से। अब सब में भीड़ तो सोचती थी कि भैया हमको मिलेंगे, लेकिन एक रूल मेक किया गया। रूल का मतलब रूल ऑफ लॉ, मेकिंग का मतलब जो जुडी आपका लेजिस्लेटिव आपका प्रोसेस है, यानी कि जो लॉ मेकिंग के लिए है। बाई का मतलब बाई कैमरल, और पार्ले का मतलब आपका पार्ले जी यानी पार्लियामेंट। ठीक है, और सिंगल का मतलब सिंगल सिटीजनशिप। आप याद रखेंगे, याद रहेगा आसानी से। वैसे तो जर्नल इसको पढ़ना है, और उसके बाद में आपको अगर कभी भी आप भूलते हैं तो इस तरह से याद रख लेना कि भैया ने ये हमें बताया था। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा है यूएसए। तीसरा है साथी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए, यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, दुनिया में सबसे पुराना लिखित संविधान मैंने आपको कौन सा बताया था? तो दुनिया का साथी जो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका अमेरिका का ही है। मुझे बताइए अमेरिका का जो संविधान बना था वो किस वर्ष में लागू हुआ था? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए अमेरिका के संविधान के बारे में। 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन से इसको लागू किया गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन से इसको लागू किया गया था। फिलाडेल्फिया में मीटिंग हुई थी। तो पूछा जाता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? और यहाँ पर एक अमेरिका से साथी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे, अमेरिका के राष्ट्रपतियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यूएसए में जब साथी पहले राष्ट्रपति फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कौन बनाए गए थे? यानी यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, कहीं किनारे पे लिख लेना इस बात को भी, यूएसए के जो पहले राष्ट्रपति थे, क्या बोलेंगे? यूएसए के जो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनका क्या नाम था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो आप बोलेंगे उनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन नहीं। ये देखो, ये अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग मैंने एकदम गलत किया है। अब चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक भी रहा था, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल शोभा देने वाली बात नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन। तो यहां पर एक बात याद रख लेना, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले 1789 से लेकर के 1789 से लेकर के, और आपका 1789 से लेकर के 1797 तक ये रहे थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इनको घोषित किया गया था। यहां पर ही साथी एक दूसरा प्रश्न बनता है, यूएसए के 16वें राष्ट्रपति जो बहुत चर्चित रहे हैं, यूएसए के जो 16th प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन थे? बताएंगे एक बार। 16वें राष्ट्रपति, तो आप बोलेंगे अब्राहम लिंकन। बहुत बार पूछा जाता है अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति रहे थे। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा साथी। ठीक है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे।
तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा अमेरिकी क्रांति वगैरह सबके बारे में। तो अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करते हैं, ये एक ही कार्यकाल के रहे थे 1861 से 65। यहां से एक बात मुझे बताओ, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का, जैसे भारत में हम बात करें आपका जनरली साधारणतः 5 वर्ष होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्षों का होता है। कितने का? 4 वर्षों का। एक पूछा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्त कब से कब तक चला था? हमने इसको संवैधानिक विकास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 चला था। और इसके दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन। कौन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वुडरो विल्सन, जो 1913 से 1921 तक रहे थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इन्हीं के बीच कार्यकाल में हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन थे? सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 चला, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन, आपने कई बार नाम इनका सुना होगा। यूएन को जो नाम दिया था, यूनाइटेड नेशन, वो किसने दिया था नाम? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ही दिया था। जो यूएन बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो रहे थे आपका, वो 1933 से 45 तक रहे थे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा, 1900 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, 1700 होगा, 97 होगा, 1797 होगा दोस्त। 1789 से क्या होगा? 1797 होगा। माफ करेंगे भैया। अब ठीक है, 1789 से 1700, 2 कार्यकाल वो रहे थे, 2 कार्यकाल वो रहे थे। ठीक है। अब अमेरिका से हमने क्या लिया है उस पर आते हैं। अमेरिका से सबसे पहले हमने देखो क्या लिया? प्रस्तावना का विचार। अब यहीं पर मैं पूछना चाहूंगा, कितने दोस्त जानते हैं प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। देखो, प्रस्तावना का मतलब होता है शुरुआत। तो भारतीय संविधान की जो शुरुआत होगी तो प्रस्तावना से होगी, हम उसको पढ़ेंगे। ओके, ये करेक्ट कर चुके हैं ना भैया? एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे, ये करेक्ट कर चुके हैं ना? सब करेक्ट कर चुके हैं ना इसको? विचार की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकारों की हम बात करें, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, ये हो गए हमारा मौलिक अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि वहां पे न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात करें, यानी कोर्ट अपना जो डिसीजन देता है उसको बाद में चेंज कर सकता है या नहीं? जी भैया। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू। ये जब हम आपका न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों को समझेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है, हाँ या ना? भारत में तो उसी को बोलते हैं, उस पर महाभियोग लगता है। अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति साहब पर भी लगाया गया था। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस इसको हम कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऐसे लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सॉरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, क्या उनको भी हटाया जा सकता है, हाँ या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट नहीं, उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट नहीं होता है। लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस